अच्छा, अब के मैपिंग में हम लोग आ जाते हैं। के मैपिंग में होता है क्या, देखो सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई होगी, ए बी सी डी और इनकी कुछ वैल्यूज़ दी हुई होंगी, ठीक है। अब हम लोग जब के मैप बनाते हैं ना, तो हम दो इनपुट्स को दो इनपुट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ए बी को ले लिया और दूसरी जगह मैंने सी डी को ले लिया। अब मेरे पास जितने वेरिएबल्स हैं ना, उतने मेरे पास कॉलम्स बनेंगे। मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं, तो 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16, सही है। तो मेरे पास 16 मेरे पास बेसिकली वो बनेंगे, डब्बे बनेंगे। अब 16 कैसे बनते हैं, हम बेसिकली इक्वली डिवाइड करते हैं, 4 इधर 4 इधर, तो 4 इधर आ गए 4 इधर आ गए, तो इस तरह से डब्बे बना दिए पहले हमने, ठीक है। अच्छा, डब्बों के बाद ना मैं तुम लोग थोड़ा साफ़ कर लूँ, उसका बताता हूँ। अब देखो, क्या पता क्या शायद ना तुम लोगों के पास ये चीज़ें नहीं लिखी हुई हों उसमें, हमारे पास जब लैब आए ना, तो तुम लोग बस एक बात याद रखनी है कि शुरू में जो तुम दो चीज़ों को ले रहे हो ना, उन दोनों को पहले तुम्हें 0 0 रखना है। मतलब नॉट का मतलब होता है ऑफ़, तो हमने ए बी को ऑफ़ रख दिया, तो अगर हमने ए बी को यहाँ पे ऑफ़ रखा है ना, तो सी डी को भी हम लोग दूसरे कंपेयर में ना ऑफ़ रखेंगे। अच्छा, अब टॉगलिंग कैसे होती है, टॉगलिंग का मतलब कि मुझे अगर मैंने ऑफ़ रखा है दोनों को, तो इनमें से दूसरी जो मेरे पास होगा ना, इनमें से कोई एक ऑन रहेगा, मतलब एक में चेंज आएगा। तो मैंने क्या किया, दोनों को ऑन नहीं कर दिया। ऑन का मतलब दोनों में से ऊपर से बाहर नहीं हटा दी, मैंने सिर्फ ए के ऊपर से हटाई है, ठीक है। मैंने बी के ऊपर से बाहर हटा दी, ठीक है। अच्छा, तो हुआ क्या, मैंने बी के ऊपर से बाहर हटा दी और ए के ऊपर बाहर रही, तो अब मेरे पास क्या हुआ, बी 1 हो गया और ए नॉट वैसी 0 रहा, मतलब एक में टॉगल आई। अब मैं वापसी से अगर इसको नॉट कर दूंगा ना, तो वही चीज़ हो जाएगी। तो अब मैं बी के ऊपर से बाहर हटाऊंगा तो ए बी हो जाएगा, मतलब दोनों ऑन हो गए। अब देखो तीनों कॉम्बिनेशन तो होगा हमारे पास। अब क्या कॉम्बिनेशन नहीं बना, ए बी बार नहीं बना, तो हमने इस तरह से बना लिया। अच्छा देखो, जिस पे बार यहाँ पे रख रहे हो ना, तो उस पर भी बार इधर भी रखनी चाहिए। अच्छा, अब नेमिंग कैसे करते हैं, नेमिंग करने का तरीका देख। नेमिंग इस तरीके से होती है कि पहला बार 1 2 नहीं सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जाएगा 8 9 10 11 12 13, ये 14 होगा और ये 15 होगा। ये थोड़ा मतलब समझने वाली चीज़ है, समझ लेना। अच्छा, अब जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, उन पे तुम 1 लिख दोगे। जैसे 1 कहाँ आएगा, 0 पे आएगा, 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 4 पे आएगा। तो 0 ये हमने 0 दिया था, उसको नाम दिया था। 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 2 ये रहा। 3 पे नहीं आएगा, 4 पे आएगा, 4 ये रहा। 5 पे आएगा, ठीक है। इसी तरह से सब पे 1 लोगों को बताता हूँ। कट गई थी क्योंकि वो ज़्यादा हॉट हो रहा था मेरा फ़ोन। अच्छा, अब देखो हम करते क्या हैं, हमारे पास जब ये सारा के मैप बन गया ना, जब हमने 1 1 लिख दिया एज़ कम्पेयर टू, मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी उन पे 1 1 लिख दिया, तो अब हमने को ग्रुपिंग बनानी है। ग्रुपिंग कैसे बनती है कि जहाँ पे जो, अच्छा गैप नहीं आना चाहिए ग्रुपिंग में, गैप नहीं आएगा। जो बिट्स साथ साथ लिखी हुई है ना, उनका ग्रुप बनाओगे। हम सबसे पहले मैक्सिमम ग्रुप पे देखते हैं। मैक्सिमम ग्रुप बन सकता है 16 का, 8 का, 4 का, 2 का, या तो 1 का। अब ये 8 के 8 बिट्स ना साथ हैं, तो हम इनका एक पूरा ग्रुप बना सकता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने बोल दिया 8 ग्रुप का एक, मैं इनको G1 कह दूँगा। अब उसके बाद ये 3 बिट्स बनी। अब देखो 3 बिट्स का कभी ग्रुप नहीं बन सकता, 2 बिट्स का बन सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों बिट्स का ग्रुप बनाऊँगा, ठीक है। ये मैं कह दिया मैंने ग्रुप 1, ग्रुप 2। अब मैं इस अलग वाली बिट का बना सकता हूँ, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे हाईएस्ट बिट बनाएं। तो मैंने ओवरलैपिंग की इस बिट के साथ इसकी, तो मेरा क्या हो गया, ये ग्रुप 3, ये मेरे ग्रुप 3 हो गए। अब मैं बताता हूँ इससे बात आगे करते हैं। देखो हमारा जो सबसे हाईएस्ट ग्रुप बना है ग्रुप 1, इसमें पहले तुम चेक करते हो रो वाइज, ये रो जा रही है, ठीक है। इन चारों का जो तुम्हारा इतना बड़ा ग्रुप बना है ना, जहाँ तक तुम्हारा ग्रुप ऐड हुआ है, ये जो बड़ा सा तुम्हारा ग्रुप बना है, इनमें देखो कि कौन सी ऐसी वेरिएबल है जो चेंज नहीं हो रहा। ए बार ए, मतलब ए तो चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे ए भी चेंज हो रहा है, बी भी चेंज हो रहा है, तो हम रो को छोड़ दो। अब तुम ज़रा कॉलम्स में देखो, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं हो रही, मतलब इन दोनों में कंपेयर करो कि कोई ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं हो रही। सी बार, यहाँ पे सी बार है, मतलब सी बार चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डी बार और यहाँ पे डी है, तो डी चेंज हो रहा है। तो हम लोग इस पूरे ग्रुप को लिख सकते हैं, मतलब ग्रुप 1 को मैं लिख सकता हूँ सी बार। इसी तरह से हम ग्रुप 2 पे आएंगे। ये जो ग्रुप 2 ये वाला इतना बड़ा जो ग्रुप 2 बना हुआ है, इसको पहले रो से कंपेयर करो कि रो में क्या चेंज हो रहा है। देखो ए बार यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ए बार लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे बी बार लिखा है, तो मतलब ए बार चेंज नहीं हो रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, ग्रुप 2 में लिखूँगा ए बार, जो चीज़ चेंज नहीं हुई, ठीक है। और अब कॉलम, क्योंकि इसका कॉलम कोई कंपेयर करने को है ही नहीं, तो मैं पूरी इस चीज़ को साथ लिख दूँगा, सही है, सी डी बार, सही है। अब ग्रुप 3 पे आओ। ग्रुप 3 है मेरा ये दोनों, इन दोनों का मैंने बना लिया। इसी तरह से इन दोनों को कंपेयर करो, ए बार बी, इनमें से क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही, बी चेंज नहीं हो रहा। तो ग्रुप 3 में क्या आ जाएगा हमारे पास, बी, और क्योंकि हमारे पास कॉलम कोई मतलब कंपेयर करने को है नहीं, तो हम लोग सी डी बार ऐसे ही लिख देंगे, सी
डी बार हमने ऐसे लिख दिया। अब इन सबको साथ मिला के लिख दो, प्लस ए बार सी डी बार प्लस बी सी बार डी। तो हमारे पास एक आ गया फाइनल आंसर। अब इस आंसर का तुम्हें बेसिकली बस क्या करना है, इसका तुमने ट्रुथ टेबल बनानी है। बस ट्रुथ टेबल बना दो जिस तरह से मैंने बनाई है, ठीक है। एक दफ़ा देख लो ट्रुथ टेबल को, खुद समझ जाओगे तुम लोग बना के आराम, बहुत इजी है बनाना। सी बार लिया, ए बार लिया, डी बार लिया, सी बार लिया, 4 इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स का बनाओ, उनकी ट्रुथ टेबल बना दो, सही है ना। तो बेसिक चीज़ है।